हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बाजार के आउटलुक के बारे में और बाजार किस तरीके से जो है आंख मिचौली खेल रहा था और आज आंख मिचौली खेलते खेलते बाजार ने एक डायरेक्शन देने की कोशिश की और बाजार ने जो डायरेक्शन देने की कोशिश की है वो आपके सामने है। बाजार जो है ऐसी ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। तो बाजार के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 19,889 के लेवल के ऊपर बंद हुए और लास्ट के 1.5 घंटे के दौरान बाजार में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिली और इस तेज़ी का जो श्रेय जाता है वो जाता है आज की डेट में हम जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना अदानी ग्रुप के शेयर्स में, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। अदानी इंटरप्राइज 27.96 का मेजर कंट्रीब्यूटर, दूसरा था अदानी पोर्ट्स। और जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चाएं चल रही थी पिछले हफ्ते, वो सब जो है अब इनके लिए फेवरेबल्स होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो घटनाक्रम था वो अब इनके लिए जो है एक न्यूट्रलाइज हो रहा है। उसके बाद जो है स्टेट के जो इलेक्शंस हैं वो भी कंप्लीट हो गए लगभग, और टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर जो पोजीशन थी आज जो एक्सपायरी थी उसकी, तो वो भी एक आपको लास्ट में देखने के लिए मिली कि जो फाइनेंशियल निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो कब पॉजिटिव मूव करते हुए नजर आए। वहीं आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, आयशर मोटर और लार्सन जैसे जो शेयर्स हैं वो कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके साथ अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी 50 का इंडेक्स कहाँ पर जाकर आज बंद हुआ है, अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 का इंडेक्स एक ऐसे लेवल पर जाकर बंद हुआ है जहाँ पर कि जो है एक जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर बंद हुआ है। हालांकि ये लेवल्स ऐसा कुछ मेजर क्रूशल नहीं है, लेकिन हाँ एक बुल्स का पलड़ा जो है भारी होता हुआ आज कम से कम जो है ये तो निश्चित है कि बुल्स का पलड़ा आज भारी था। तो जो 3-4 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था 19,800 के आसपास, वो कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव के साथ जो है बंद हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को हटा दें या फाइनेंशियल निफ्टी के, तो अभी मुझे लगता है कि बाजार शायद अभी 19,800 के आसपास दोबारा से आपको एक्सपायरी के आसपास देखने के लिए मिले। और यहाँ से अगर बाजार ऊपर की तरफ भी निकलता है तो उसमें एक मेजर रीज़न है कि एफआईआईज की जो फ्लोज हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो एफआईआईज की जो सेलिंग है वो रुक गई है, वो भी एक पॉजिटिव आउटकम है। और उसका रीज़न मेन है कि जो यूएस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बढ़ने की जो गति है वो या तो ख़त्म हो जाएगी, बढ़ेंगे ही नहीं, या जो उम्मीद जो सबसे ज़्यादा है वो यही है कि बढ़ेंगे नहीं। और घटने का क्रम भी ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अगले साल जो मिड से मई जून के आसपास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट घट भी सकते हैं। तो ये जो है एफआईआईज के इन्फ्लोज का मेन कारण भी है। इसके बाद अगर हम एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो तो वो भी नेक टू नेक बराबरी पे है। अदानी इंटरप्राइज का शेयर आज 8% चला, अदानी पोर्ट 5%, टाटा मोटर 3%, भारत पेट्रोलियम 2.97। कमजोरी कहाँ पे थी? कमजोरी ज़्यादा किसी शेयर में थी नहीं, ज़्यादातर फ्लैट ही थे। उसका तो निफ्टी बैंक 43880 पर, लास्ट टाइम में जो फाइनेंशियल निफ्टी में तेजी आई उसके बावजूद भी जो आज के सुबह के लेवल्स थे 43851 वो तो टूट गए, लेकिन लास्ट होते होते जब, क्योंकि जो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का मूव था ये हमें लग रहा है कि वो था ज़्यादा, तो लेकिन 43,800 इस पर भी अब क्रूशल है। और ये एक रेंज ऐसी है 43,800 से लेकर 950 के बीच में, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन है। तो आज भी 960 का हाई लगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी निफ्टी बैंक शायद और कंसोलिडेट करे, बट थोड़ा सा जैसा हमने पिछले हफ्ते भी आपके साथ चर्चा की थी कि 44,100-200 तक जाने की क्षमता निफ्टी बैंक में है, लेकिन वहाँ से हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी अगर वहाँ जाता है। तो नीचे भी अगर हम देखें तो 43,500 के आसपास जो है बाजार ने पिछले हफ्ते भी काम किया था, तो वहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपायरी है मंथली, ये शायद एक डल टाइप की होगी, मतलब कोई बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी। और जैसे पिछली बार जो है काफ़ी बड़ी गिरावट आपको एक्सपायरी के लास्ट के 3-4 दिनों में देखने के लिए मिली थी, वैसा कुछ यहाँ पर अभी नहीं लग रहा है। इसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर भी आज जो पुल बैक था, 3 कैंडल ग्रीन बनी है। इससे पहले लगातार जो है 8 कैंडल्स रेड थी, तो उसके बाद देखिएगा हम एक उम्मीद कर रहे थे कि रिलीफ, और वो रिलीफ हो सकता है 44,100-200 तक भी जाए, बट उसके बाद फिर जो है एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। बाजार में कोई हम क्लियर ट्रेंड नहीं देख रहे हैं अभी कोई तेजी का, और अभी हमें लग रहा है कि बाजार जो है दोनों साइड के मूव देगा। तो अभी जो जिस तरीके से पिछले हफ्तों के दौरान अगर निफ्टी बैंक में देखें
तो जो 6-7 कैंडल रेड बनी थी और ऊपर की तरफ से जहाँ रेजिस्टेंस मिला था, अगर वहाँ पे निफ्टी बैंक फिर जाने की कोशिश करेगा तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस होगा। कल मुझे लगता है कि बाजार 43,800 और 750 के आसपास तक जो है दोबारा जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 44,100 200 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। हालांकि एफआईज के कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है, तो बड़े प्लेयर्स इस तरीके से बैट कर सकते हैं थोड़ी सी तेजी की। एक्सिस बैंक, एसबीआई, पीएनबी बैंक को बड़ौदा सब तेजी में थे। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ी सी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक सभी तेजी में थे। और अगर अब हम बात करें कैश मार्केट में तो एफआईज आज देखिएगा लगातार तीसरे दिन बाइंग करते हुए नजर आए कैश मार्केट में, और डीआईज 1324 करोड़ की बाइंग थी। इसके बाद अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि भाई इंडेक्स में क्या हुआ, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। और पुट कॉल रेशो की बात करें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशो आ गई है 1.1595 पे। ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि भाई अब न्यूट्रल हो गया निफ्टी, और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल है 1.161। तो यहाँ पर हम ऐसा देख सकते हैं कि एक ऊपर के लेवल पर एक सेलिंग वाला जो पोजीशंस है वो देखने के लिए मिल सकती है। और दूसरी बात देखिए कि निफ्टी बैंक में जब निफ्टी बैंक आज ऊपर जा रहा था तो पुट कॉल रेशो ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी, यानी कि पुट राइटर्स एग्रेसिव नहीं थे। इसका मतलब ये है कि जो बड़े प्लेयर्स उनको पता है कि ये जो मूव था ये फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी वाला मूव था। तो बाजार में कोई ऐसा पुट कॉल रेशो को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी तेजी या एक क्लियर ट्रेंड अभी इमर्ज हो रहा है। तो पुट कॉल रेशियो एक न्यूट्रल साइड में है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी जो है खुला नहीं है। ब्रेंट क्रूड $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर हम देखें तो आज 19,800 को पार करने के बाद, जब 19,800 को पार करने के बाद आज बाजार निकला तो यहाँ पर एक चीज़ जो है देखने के लिए मिली, और वो चीज़ क्या थी देखने के लिए? वो चीज़ थी कि जितने कॉल राइटर्स थे जो 19,800 पे बैठे हुए थे वो सब वहाँ से भागकर गायब हो गए, और उन्होंने अपनी पोजीशंस ऊपर की तरफ 19,900 पर भी शिफ्ट नहीं करी, बल्कि 20,000 की तरफ पोजीशंस या 20,100 की तरफ पोजीशन शिफ्ट कर दी। तो इसका मतलब ये है कि जो मंदी करने वाले हैं आज वो बैकफुट पर नजर आए, और वहीं तेजी करने वालों में देखेंगे तो 19,800 पर 1,42,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए, और 19,000 जो 900 का लेवल है वहाँ पर 1,00,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। यानी कि पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, और इसको देख के ऐसा लगता है कि 19,800 19,900 एक अच्छी स्पोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं इस एक्सपायरी के लिए। तो 20,000 के ऊपर भी एक अच्छी कॉल राइटिंग है। तो जो भी एक्सपायरी होगी वो हमें लग रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी है और जो इस बार मंथली भी है, 19,800 से लेकर 20,000 का जो दायरा है वो एक परफेक्ट लेवल निकलता है, जहां पर कि अभी आज के ट्रेड के बाद, क्योंकि 19,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन ऊपर भी कॉल राइटिंग 20,000 के ऊपर अच्छी खड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन नीचे पुट राइटिंग 19,800 और 19,900 पर बड़ी जबरदस्त हुई है आज, जो बुल्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई बैंक निफ्टी में 43,800 जो है क्रॉस हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग हुई। इसमें भी जो कॉल राइटर्स हैं अंदर के जो इन द मनी, उन्होंने अनवाइंड तो कर ली पोजीशंस, लेकिन वो इतने एग्रेसिवली पुट राइटिंग नहीं हुई। 43,800 पर 1,20,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, 43,900 पे 77,000। लेकिन अगर आप 44,000 की कॉल में देखेंगे या उसके ऊपर की कॉल है तो वहाँ पर कॉल राइटिंग भी हुई है। तो 44,000 पर जो पुट राइटर्स हैं वो 1,68,000 हैं, और 99,000 कॉन्टैक्ट्स आज ऐड हुए हैं, जबकि 44,000 के ऊपर 2,40,000 कॉन्टैक्ट खड़े हुए हैं, जिसमें 57,000 ऐड हो गए। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक में अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी आपको निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। और कुल मिलाकर अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है उन्होंने देखिएगा पूरे साल भर में आउट परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो शायद स्मॉल कैप और मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस नहीं होगी। इंडेक्स के लेवल पर हो सकता है कि आपको जो है कुछ रिटर्न्स जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के सामने कुछ ज़्यादा मिले, बट अभी जहाँ पर बाजार है मुझे लगता है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और बाजार अगर 20,000 के आसपास जाता है या 20,000 को पार करता है तो मुझे लगता है कि बाजार दोबारा से रेजिस्टेंस लेके वहाँ से फिर एक रिटर्न टिकट कटा सकता है। बट अभी जो व्यू है वो बिल्कुल, मतलब अगर हम बात करें तो दोनों साइड के लिए जो है एक नैरो रेंज है, चाहे तेजी में बात करें या मंदी में बात करें,
तो बाजार धीरे धीरे करके देखिएगा ऊपर की तरफ आ ही रहा है और सेक्टर शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शंस के रिजल्ट आउटकम्स हैं बाजार शायद उसका वेट कर रहा है। तो अगर हम उनको देखें तो वहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो बाजार शायद थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। लेकिन अगर वहाँ से अगर बीजेपी को जो है मायूसी हाथ लगती है या एक न्यूट्रल टाइप का जो है आउटकम आता है तो शायद बाजार, अगर बीजेपी को मायूसी लगती है तो शायद बाजार में करेक्शन आ जाए आपको 300-400 पॉइंट की निफ्टी के ऊपर। और अगर न्यूट्रल रहता है तो फिर जैसे अभी चौपी टाइप ऑफ मार्केट है वैसी ही रहेगी। हाँ, हालांकि एक चीज़ जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। अगर बीजेपी के लिए अगर तीनों स्टेट्स में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है तीनों जगह, तो फिर देखिएगा बाजार सीरियसली कुछ दोबारा से रीथिंक करेगा और फिर वो शायद बाजार के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट ऐसी संभावना है कि राजस्थान शायद बीजेपी थोड़ा सा आगे लीड करती हुई नजर आए, मध्य प्रदेश में शायद कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ जो है अनडिसाइसिव जो है आज की डेट में। लेकिन जैसे एग्जिट पोल के रिजल्ट आपको मिलेंगे तो उसके ऊपर भी बाजार जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।